हाय, मैं हूँ रिचा। हमारे YouTube चैनल वैदिक प्रदीप पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और दैनिक पूजा पाठ से जुड़ी ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल रहस्यमय है बल्कि आपके जीवन को बदल भी सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में छिपे उन आम दोषों की जो आपके सुख, समृद्धि और सफलता के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हो सकते हैं जो आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन रहे हैं और आप उनसे अनजान हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलेंगे इन रहस्यों से पर्दा। पितृदोष। सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष की, जिसे सबसे बड़ा दोष माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में 9वें भाव में कुछ अशुभ ग्रह स्थित हैं, तो यह संकेत है कि आपको अपने पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सारे प्रयासों के बावजूद सफलता आपसे दूर क्यों है? शायद इसका कारण पितृदोष हो सकता है। उदाहरण के लिए, महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की कुंडली में पितृदोष होने की बात कही जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा और सकारात्मक कर्मों से इस दोष के प्रभाव को कम किया। काल सर्पदोष। अब बात करते हैं काल सर्पदोष की, जो राहु और केतु के एक साथ आने से बनता है। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो यह दोष उत्पन्न होता है। क्या आपको लगता है कि जीवन में जितना भी प्रयास करें समस्याएं खत्म ही नहीं होती? काल सर्पदोष इसका कारण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान की कुंडली में काल सर्पदोष है, लेकिन उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से इस दोष के प्रभाव को मात दी और बॉलीवुड के किंग खान बन गए। शनि दोष। शनि दोष, जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। यह दोष आपके सामाजिक जीवन, करियर और व्यापार में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि आपके अच्छे कामों के बावजूद लोग आपको समझ नहीं पाते? शनि दोष इसका कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, महानायक अमिताभ बच्चन को अपने करियर में एक समय पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब वे शनि की 7.5 से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे सफलता की मिसाल है। मांगलिक दोष। मांगलिक दोष, जो वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में है तो यह दोष बनता है। क्या आपके विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव है? इसका कारण मांगलिक दोष हो सकता है। उदाहरण के लिए, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को मांगलिक माना जाता था और उनके विवाह से पहले विशेष अनुष्ठान किए गए थे। आज वे सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हैं। गुरु चांडाल दोष। आगे बढ़ते हैं गुरु चांडाल दोष की ओर, जो सबसे बड़े नकारात्मक दोषों में से एक है। जब बृहस्पति ग्रह राहु या केतु के साथ होता है तो यह दोष बनता है। क्या आपको लगता है कि आपकी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है? गुरु चांडाल दोष इसका कारण हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, कुछ विद्वानों का मानना है कि ओशो रजनीश की कुंडली में यह दोष था, लेकिन उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। केंद्राधिपति दोष। अंत में हम चर्चा करेंगे केंद्राधिपति दोष की। यह तब होता है जब नैसर्गिक शुभ ग्रह एक केंद्र और एक मारक भाव के स्वामी होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में स्थिरता की कमी है? केंद्राधिपति दोष इसका संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा चौथे और 7वें भाव का स्वामी है तो यह दोष बन सकता है, जिससे मानसिक तनाव और संबंधों में समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये थे कुंडली में पाए जाने वाले कुछ आम दोष और उनके जीवन पर प्रभाव। लेकिन याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो आचार्य प्रदीप से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य प्रदीप वैदिक फलित ज्योतिष के जाने माने विशेषज्ञ हैं और आपकी समस्याओं का समाधान प्रदान करने में सक्षम हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। क्या आपके मन में कोई सवाल है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।